चाइनीज और चिंकी कहकर कर डाले पूरे शरीर पर चाकू से वार। अब जाकर मिला एंजल चकमा का सबसे बड़ा और असली गुनहगार। और एसआईटी अब जो इसके साथ करने वाली है वो सुनकर इसके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, पीस टू बी विद यू दोस्तों। मेरा नाम है जुनैद भाटी और आप देख रहे हैं द न्यूज फीवर। उत्तराखंड के देहरादून से इस वक्त एक ऐसी खबर निकल कर आ रही है जिसके बारे में आप जब सुनेंगे तो आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि भारत देश के लोगों को आखिर होता क्या जा रहा है। अपने भारत के लोगों की मानसिकता आखिर ऐसी कैसे बनती जा रही है जो अपने ही देश के एक लड़के को, अपने ही देश के नौजवान को चिंकी, चाइनीज और नेपाली जैसे शब्दों से पुकार कर उसकी दिन दहाड़े हत्या कर दे, उसे बुरी तरीके से मौत के घाट उतार दे। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ त्रिपुरा के रहने वाले एंजल चकमा की। एंजल चकमा देहरादून में अपने भाई के साथ पढ़ाई किया करता था। एक दिन ये दोनों भाई शाम के वक्त बाहर सड़क पर टहलने के लिए निकले थे। इतने में सामने से 5 से 6 लड़के आते हैं और एंजल चकमा को चाइनीज, नेपाली और चिंकी जैसे शब्दों से पुकार कर चिढ़ाने लगते हैं। ये सुनकर एंजल को थोड़ा गुस्सा आता है। स्वाभाविक सी बात है, जब आप भारत देश के निवासी हैं, आपका देश भारत है और आपको सामने से कोई चाइनीज और चिंकी बुलाए, यानी कि आपसे सीधे तौर पर वो कहे कि तुम भारत के नहीं हो, तुम हमारी तरह नहीं दिखते हो, इसलिए तुम भारत के नहीं माने जाओगे, तो आपको भी गुस्सा आएगा। और गुस्सा एंजल चकमा को भी आया था और एंजल चकमा ने इन शब्दों का विरोध भी किया था। एंजल चकमा ने साफ तौर पर इन 5 से 6 दरिंदों से कहा था कि मैं भारत देश का ही वासी हूं, तुम मुझे ये चिंकी और चाइनीज कहकर नहीं बुला सकते हो। इतने में ये विवाद धीरे धीरे बढ़ने लगा। ये 5 से 6 लड़के इन दोनों को मारने के लिए उतारू होने लगे, इन दोनों भाइयों को बार बार और ज्यादा चढ़ाने लगे। जिसके बाद एंजल चकमा ने उनसे जाकर, उनके पास जाकर उनसे कहा कि मैं तुमसे हाथ जोड़कर कहता हूं कि मुझे चाइनीज और चिंकी जैसे शब्दों से मत बुलाओ। मैं भारत देश का ही वासी हूं, मैं भारत के अंदर ही रहता हूं, इसलिए बार बार मैं तुमसे कह रहा हूं कि मुझे इन शब्दों से मत बुलाओ। लेकिन जब एंजल चकमा ने इन शब्दों का ज्यादा विरोध किया, एंजल चकमा ने अपने हक दिखाने की कोशिश की, एंजल चकमा ने अपने भारत देश पर अपने हक जताने की कोशिश की, तो इन 5 से 6 दरिंदों को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया और इन्होंने इन दोनों भाइयों को मारना पीटना शुरू कर दिया। और ये लड़ाई इतनी ज्यादा बढ़ गई कि एंजल पर इन लोगों ने चाकू से वार करने शुरू कर दिए। जी हाँ दोस्तों, बहुत बुरी तरीके से एंजल चकमा को मारा पीटा गया। एंजल चकमा की रीढ़ की हड्डी तक तोड़ दी गई। अब आप सोच कर देखिए कि जो लड़का अपने भारतवासी होने का सबूत दे रहा था, जो लड़का बार बार कह रहा था कि मैं भारत देश का ही वासी हूं, कृपया करके मुझे इन शब्दों से मत बुलाओ, इन 5 से दरिंदों ने उसकी ये बात तो सुनी नहीं, बल्कि उसे बुरी तरीके से मारना और पीटना भी शुरू कर दिया। जिसके बाद वहां पर कुछ लोग बीच बचाव के लिए आ जाते हैं और उन लोगों को देखकर ये 6 दरिंदे वहां से तुरंत के तुरंत फरार हो जाते हैं। और इसके बाद इन दोनों भाइयों को, यानी कि एंजल चकमा और एंजल के भाई को अस्पताल में आनन फानन में भर्ती कराया जाता है। और फिर अस्पताल के अंदर कई दिनों तक एंजल चकमा अपनी जिंदगी से लड़ता है। जी हाँ, अपनी जिंदगी और मौत के बीच में वो खेलता हुआ नजर आता है। शुरुआत में तो लगता है कि एंजल चकमा शायद बच जाएगा, लेकिन एंजल की रीढ़ की हड्डी में चोट इतनी ज्यादा खतरनाक आई थी कि उसकी पूरी स्पाइनल कॉर्ड डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। उसका बचना एक तरीके से बहुत ज्यादा मुश्किल होता जा रहा था। और फिर अपनी मौत से लड़ते लड़ते, अपनी जिंदगी और मौत के बीच में लड़ाई लड़ते लड़ते एक दिन एंजल चकमा की सांस रुक जाती है, यानी कि एंजल चकमा की मौत हो जाती है। जिसके बाद ये मुद्दा पूरे देश में एक तरीके से आग की तरह फैल जाता है। पूरे देश के लोगों के अंदर गुस्सा भर जाता है। लोग प्रदर्शन करना शुरू कर देते हैं, विरोध जताना शुरू कर देते हैं, कैंडल मार्च निकलने लगती है। और ये सब होने के बाद फिर जागती है सरकार। जी हाँ, सरकार बड़ा लेट जागती है। सरकार का जागना तब होता है जब एंजल चकमा इस दुनिया को छोड़कर जा चुका होता है, जब एंजल चकमा की मौत हो चुकी होती है। जी हाँ, उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी जागते हैं। पुष्कर सिंह धामी एंजल चकमा के पिता को फोन तब मिलाते हैं जब एंजल इस दुनिया से चला जाता है। वो ये पुकारता हुआ चला जाता है कि मैं भारत देश का ही हूँ, मैं भारत का ही रहने वाला हूँ, मुझे चाइनीज और चिंकी जैसे शब्दों से ना बुलाया जाए। पुष्कर सिंह धामी एंजल चकमा के पिता तरुण चकमा से बात करते हैं और उन्हें आश्वासन देते हुए नजर आते हैं, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ एक तरीके का आश्वासन ही नजर आता है। इसके पीछे कोई भी बड़ी कार्रवाई करने की कोशिश नजर नहीं आती है। इस वक्त पुष्कर सिंह धामी एंजल चकमा के पिता से बात कर रहे होते हैं तो एंजल चकमा के पिता यानी कि तरुण चकमा पुष्कर सिंह धामी से फोन पर साफ तौर पर कहते हुए नजर आते हैं कि नॉर्थ ईस्ट के बहुत सारे बच्चे देहरादून में पढ़ते हैं, बहुत सारे बच्चे देश के अलग अलग कोनों से वहां पर पढ़ने के लिए आते हैं, उनके साथ भी एक तरीके का व्यवहार ना हो, कृपया इस चीज का ध्यान रखा जाए। मेरे बेटे को तो इन्होंने मौत के घाट उतार दिया, अब उन बच्चों की सुरक्षा की गारंटी आप प्लीज ले लीजिए जो वहां पर पढ़ने के लिए गए हैं, जो वहां पर नॉर्थ ईस्ट से कुछ करने के लिए गए हैं। कृपया करके उन
उनके साथ ऐसा ना हो, इस चीज की पुख्ता कोशिशें आप करें। जिस पर पुष्कर सिंह धामी कहते हुए नजर आते हैं कि यहाँ तो बहुत सारे बच्चे पढ़ने आते हैं, यहाँ तो लोग विदेश से भी पढ़ने के लिए आते हैं, उनके साथ कभी ऐसा नहीं हुआ है। लेकिन अगर एंजल चकमा के साथ सच में नस्लीय विवाद हुआ है, अगर सच में उसके साथ नॉर्थ ईस्ट का होने की वजह से भेदभाव हुआ है, तो उन अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। यहाँ दोस्तों 5 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन छठा सबसे मेन अपराधी अभी तक गायब है। वो नेपाल का रहने वाला था और वो वापस नेपाल भाग चुका है। उसके ऊपर उत्तराखंड सरकार ने 1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित कर दिया है, लेकिन अभी तक भी उस अपराधी को पकड़ा नहीं जा सका है। उस अपराधी को पकड़ने के लिए पुलिस नेपाल भी पहुंच चुकी है, यानी कि उत्तराखंड पुलिस अब दूसरे देश नेपाल में उसकी तलाश करती हुई नजर आ रही है। सबसे पहले आप सुनिए कि पुष्कर सिंह धामी ने तरुण चकमा से किस तरह और क्या बात की। बहुत ही दुखद घटना हुआ, हम बहुत दुखी हैं इससे, और इस पर हमने बहुत सख्त कार्रवाई के लिए कहा है यहाँ पर, है ना। और 4-5 लोग जो भी इसमें थे बदमाश, 5 गिरफ्तार कर लिए गए हैं, जो भी इस घटना में जिन्होंने भी अपराध में किया है। और एक कोई नेपाल का था, शायद वो नेपाल भागा हुआ है या कहाँ है, तो उसके ऊपर इनाम यहाँ घोषित हमने कर दिया है, और उसको पकड़ने के लिए भी टीम वहाँ पर भेज दी गई है पुलिस की ना। लेकिन चलिए, अब ये तो सब हो ही जाएगा, लेकिन बहुत दुखद है और हम बहुत दुखी हैं, मतलब सच में बहुत कष्ट है हमको। और मैं समझ सकता हूँ आपका बहुत कष्ट है, परिवार में बहुत कष्ट है, और थोड़ा सा हिम्मत करिए। और क्या कहें, बहुत आपके लिए, एक पिता के लिए इससे ज़्यादा कष्ट और क्या हो सकता है ना। माता पिता के लिए आपके परिवार में बहुत कष्ट, बहुत दुख है, बहुत अनहोनी है। हम भगवान से यही प्रार्थना करेंगे, और इन जो भी लोग इसके दोषी हैं उनको हम लोग कड़ी से कड़ी सजा दिलाएंगे। यहाँ दोस्तों सुना आपने, पुष्कर सिंह धामी ने भी साफ तौर पर कह दिया है कि जिन्होंने भी एंजल चकमा को मौत के घाट उतारा है उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, और आगे अगर कोई इस तरीके की कोशिश करेगा तो फिर उसका भी बहुत बुरा हाल किया जाएगा। लेकिन ये सिर्फ अभी तक बातें नजर आ रही हैं। अभी तक जो मेन एक्यूज्ड है, जो सबसे बड़ा गुनहगार है, वो पकड़ा नहीं गया है। उसे पकड़ने के लिए लगातार कोशिशें की जा रही हैं। शुरुआत में 50,000 का इनाम, जिसके बाद 1 लाख रुपए का इनाम उसके ऊपर घोषित कर दिया गया है। ये उन सभी बच्चों की सुरक्षा का सवाल है जो नॉर्थ ईस्ट से देहरादून पढ़ने के लिए आते हैं या फिर देश के किसी भी कोने में पढ़ने के लिए आते हैं। उनके साथ नस्लीय टिप्पणी हर दिन के बाद पड़ती ही जा रही है, और ये सच देश के सामने उजागर हुआ है एंजल चकमा की मौत के बाद। लेकिन अब एंजल चकमा तो इस दुनिया से हमें छोड़कर जा चुका है, पर अब उन सभी बच्चों की सुरक्षा का सवाल बहुत ज्यादा बड़ा होता हुआ जा रहा है। अब आप सुनिए इस पूरे मामले पर पुलिस का क्या कहना है। गढ़ को इसी मेन टाइम जो अलग टीम बनाई गई थी, उन्होंने उनको आइडेंटिफाई किया और उनके प्लेस पर लोकेट करके 5 लोग की गिरफ्तारी की गई। क्योंकि जो छठा अक्यूज था वो नेपाली मूल का था, वो यहाँ से सेम डे घटना करने के बाद अगले दिन वहां से निकल गया था। तो उसके लिए भी हमारी डेडिकेटेड टीम लगी है। चूंकि नेपाल एक इंटरनेशनल बाउंड्रीज है, तो उसके बहुत सारे प्रोटोकॉल कन्वेंशन होते हैं, उसको देखते हुए टीम उसको वहाँ कोऑर्डिनेशन बना हुआ है। साथ ही साथ अभी तक जो सूचना है उसमें यह भी है कि वो निकटवर्ती किसी नियर बाई बॉर्डरिंग एरियाज में भी छुपा हो सकता है। तो हमारी डेडिकेटेड टीम लगी हुई है। इसमें रिवॉर्ड भी पुलिस मुख्यालय से जो है 1 लाख का कर दिया गया और सभी जगह स्टेट्स को सर्कुलेट किया गया है, जिसमें सभी को ट्रेस किया जा रहा है। सेक्शंस को हमने इसमें इम्पोज किया है। बट अभी जिस तरह के जो अभी स्टेटमेंट्स आ रहे हैं कुछ सोशल मीडिया के माध्यम से, अन्य माध्यमों से, तो इन्वेस्टिगेशन इज ओपन है। हमने इन्वेस्टिगेशन को एक सीनियर जो है गेस्टेड अफसर को उसमें ट्रांसफर भी कर दिया। दोस्तों सुना आपने, पुलिस ने भी साफ तौर पर कह दिया है कि उसकी तलाश जारी है और उसे जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और तो और पुलिस का ये भी कहना है कि अभी तक ये पुख्ता नहीं हो पाया है कि एंजल चकमा के साथ सच में नस्लीय टिप्पणी की गई थी या फिर इन लोगों का पहले से कोई विवाद था। जबकि एंजल चकमा का भाई और पिता साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि उसे आखिरी वक्त में भी इन लोगों ने चाइनीज और नेपाली जैसे शब्दों से कहकर पुकारा था। जब वो हमारे देश का ही वासी था तो फिर उसे इस तरीके के शब्दों से क्यों पुकारा जा रहा था। चाइनीज और नेपाली शब्द कोई गाली नहीं है, लेकिन कोई भारत देश का रहने वाला है। अगर हम भारत देश के वासी हैं, हम भारतीय हैं, और हमें कोई चाइनीज कहकर बुलाए तो हमारे दिल पर एक चोट लगती है, क्योंकि हमारे नाम के आगे भारतीय जुड़ा है। हमें कोई इंडियन कहे, हमें कोई भारतीय कहे तो फिर हमारा सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। लेकिन भारतवासियों को कोई चाइनीज या फिर किसी और शब्द से बुलाए तो हमारे सीने में एक चोट लगती है, हमारे सीने में एक आग लगती है, जो आग उस वक्त एंजल चकमा के सीने में भी लगी थी। और अपनी इसी आग की वजह से उसने उन लोगों से विरोध भी किया था, उन लोगों से साफ तौर पर मना किया था। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसका लड़ना उसकी जिंदगी के लिए भारी पड़ जाएगा, उसे इस दुनिया को छोड़कर जाना पड़ जाएगा। अगर आप भी चाहते हैं एंजल चकमा को जस्टिस मिल सके, जल्द से जल्द उसे न्याय मिल सके, तो कमेंट सेक्शन में जस्टिस फॉर एंजल चकमा जरूर लिखें। बाकी और भी सारे अपडेट्स के लिए अभी सब्सक्राइब कर लें द न्यूज़ फीवर।